हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटी पर। जी हाँ, आज का जो विषय है वो है अपना MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर। जी हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। अगर आपका एडमिशन अजमेर में यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है तो आपके लिए आज का सेशन इंपोर्टेंट रहेगा प्यारे साथियों। चाहे आप रेगुलर है या फिर आपका प्राइवेट है, लगभग आपके यूजी, अंडर ग्रेजुएट, BA, BSc, BCom के जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। पेंडिंग एक है आपके BA की, उसकी भी चर्चा कर लूंगा। पहला पॉइंट मैंने वही डाला है, उसके बाद में पूरा वीडियो वॉच करके जाइएगा, उसके बाद में कमेंट कीजिएगा। प्यारे मित्रों, आपके BCom का और BSc का रिजल्ट आ चुका है और BA का भी जल्दी आपका आ जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो आपको इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इस सिस्टम अगर आपने नहीं समझा तो आपके अंदर कंफ्यूजन भी रहेगा। और आपका जो थर्ड सेमेस्टर होगा, सेकेंड सेमेस्टर होगा, उस समय क्या आपको जो बैक है उसका क्या सिस्टम रहेगा, कब पेपर लगेगा, उसका वो सारा कुछ इस वीडियोस के माध्यम से विवरण देने वाला हूं। पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्यारे मित्रों। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे मित्रों। काफी विद्यार्थी और काफी आपके साथी ऐसे होंगे जिनके अंदर कंफ्यूजन है, उनको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियोस को। ठीक है, और ऐसा वीडियोस आपके MDS यूनिवर्सिटी से संबंधित पहला ऐसा वीडियो होगा जो आपको मैं एक प्रैक्टिकल के तौर पर भी समझाऊंगा, और आपका सपोर्ट अच्छा मिलता है, आगे भी मिलना चाहिए प्यारे मित्रों। ठीक है, बात करेंगे आपके रिजल्ट के संबंध में। रिजल्ट को कैसे समझे, पास, बैक और फेल कैसे है, उसके बाद में पासिंग मार्क्स क्या है, और क्रेडिट सिस्टम है वो क्या रहने वाला है, क्या है, इसके बारे में चर्चा करूंगा प्यारे मित्रों। वीडियो एकाग्रता के साथ में देखिएगा, एक एक बात को सुनते जाइएगा। उसके बाद में किसी को अगर कोई पूछे भी तो आपको लगना चाहिए वास्तव में कि इस जानकारी है इस चीज की। ठीक है प्यारे मित्रों, बात करेंगे पहले आपके रिजल्ट के संबंध में चर्चा कर लेता हूं प्यारे मित्रों। आपके रिजल्ट के संबंध में जल्दी आपके रिजल्ट आने की गुजारिश मतलब रहेगी, क्योंकि आपका BCom का आपका आ चुका था आपके 19 तारीख को। ठीक है, और उसके बाद में BSc का भी 2 दिन पहले आ चुका है प्यारे मित्रों। इनका आने के बाद में अब आपका रहा है, आपके कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। और एक तो आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव की वजह से इनके जो UG सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम भी इनको थोड़े पेंडिंग में रखने पड़े। उसके बाद में इन्होंने शुभारंभ किए तो इनकी थोड़ी सी क्या है बाधा उत्पन्न हुई है, तो इस वजह से थोड़ा आपका रिजल्ट है उसमें देरी है। लेकिन आप BA का रिजल्ट मान के चलिएगा, तकरीबन आपको 20 से 25 मान सकते हैं, 20 से 25 जुलाई के बीच में आपको रिजल्ट अपना देखने को आपको मिल सकता है प्यारे मित्रों। आप मुझे अवगत जरूर कराइएगा, अपनी मार्कशीट कितने आपके नंबर बन रहे हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जी हाँ प्यारे मित्रों, बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा प्यारे मित्रों, बता दिया हूं, आप मान के चलिएगा 20 से 25 जुलाई, 20 से 25 जुलाई मान के चलिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, इतना तो टाइम लगेगा डेफिनेटली, ऐसा अनुमान रहेगा प्यारे मित्रों। ठीक है, बाकी इसी माह में आने के चांसेस है, लेकिन कोई ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल कोई अपडेट देती नहीं है यूनिवर्सिटी, फिर भी एक अनुमान बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा है। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, आपको डोंट वरी, बिल्कुल चिल रहिएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 100%। अच्छा, अब रिजल्ट को कैसे समझे, आपका आ रहा है PPROM। क्या आ रहा है? PPROM। वैसे तो मार्कशीट के नीचे समझा रखा है, लेकिन फिर भी आपको मैं प्रैक्टिकल के रूप में बताऊंगा। उसके बाद में PPROM, उसके बाद में आपका 1 मिनट BPROM, और उसके अलावा आपका है FPROM। इसका क्या मतलब है प्यारे मित्रों, इसको समझना सिस्टम इसका ही है, क्योंकि इसमें आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि तो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें भी आपको लोचा पड़ेगा। तो PPROM का मतलब है, आपने वैसे तो मार्कशीट में दे रखा है, तो क्या लिखा हुआ है, आप पास है और उसके साथ ही प्रमोटेड है। अगर आपका B आ रहा है तो आप बैक है लेकिन आप प्रमोटेड है, F है फेल है लेकिन आप प्रमोटेड है। अब इसका क्या मतलब है सर, ये तो मार्कशीट में बता रखा है, तो आप क्या अलग बता रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, पास का मतलब है आप पास है, और प्रमोटेड यानी आप पास हो चुके हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट किया गया है प्यारे मित्रों। PPROM का मतलब है आप पास है, उसके साथ ही आपका प्रमोट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में किया गया है। और बैक है, जी हाँ प्यारे मित्रों, आपका कोई सब्जेक्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ज्यादा
इसमें अगर आपके बी शो कर रहा है, एक तो बी है और एक बी प्लस है, बी प्लस वाले सेफ है लेकिन बी वाले है तो उनको क्या कहेंगे, बैक आइए आपको जिसमें बी शो कर रहा है तो बैक भी है जिस सब्जेक्ट में आपका बी शो कर रहा है लेकिन आपको प्रमोट किया गया, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट किया गया। अब बैक वाला पेपर कब लगेंगे वो भी बताऊंगा। और उसके साथ ही आपका अगर एफ लिखा आ रहा है तो आप क्या है, आप फेल है, क्या आपका फेल है, लेकिन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट भी किया गया है। प्यारे मित्रों ये है आपका, ये ध्यान रखिएगा, एफ में फेल है लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट किया गया। अब इसका कब होगा, पास वाले तो चिल रहिएगा, मस्त रहिएगा, लेकिन बैक वाले जिसका बैक है, मान लो एक पेपर में 2 पेपर में, उनके पेपर कब होंगे, ठीक है प्यारे मित्रों, कब होंगे, वो होंगे आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ में। कब होंगे, आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, जो आपके थर्ड सेमेस्टर होगा प्यारे मित्रों दिसंबर में, मान के चलिएगा प्यारे मित्रों। जो फर्स्ट ईयर के इस बार जो न्यू एडमिशन होंगे उनके जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसके साथ ही आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट होंगे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके ये अनुमान है, यानी आपका जो बी वाले, बैक वाले और एफ वाले कि जो आइए उनके जो पेपर होंगे वो कब होंगे, थर्ड सेमेस्टर के साथ में। कब होंगे, आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ में ये आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आपकी बैक है, जिसमें आप फेल है। प्यारे मित्रों मैं मार्कशीट के ऊपर भी आपको बताने वाला हूं प्यारे मित्रों। एक मेरे पास एक फेल वाली नहीं दिखी, बैक वाली मेरे पास है मार्कशीट, और पास वाली भी है, शानदार है, दमदार है, दिखाने वाला हूं प्यारे मित्रों। ये तो आपने पूरा सिस्टम समझ लिया है, पीपीआरएम का समझ लिया हूं, बैक वाला, फेल वाला, और ये हो गया। अब बात करते हैं कि आपकी थोड़ा ये भी कंफ्यूजन रहता है, पासिंग मार्क्स आपके 36 नंबर प्रत्येक पेपर में आपके निर्धारित किए गए। अब कई कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे सर 70 में से, या फिर सर किस में से। प्यारे मित्रों आपके 70 तो आपका पेपर था और 30 आपका गैप आपके गए इस कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट की, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल पेपर कितना हुआ, 100 नंबर का हुआ, और 100 में से आपको 36 नंबर लाने इस सब्जेक्ट में। आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो प्रैक्टिकल के आपके अलग है, मान लो उसके 14 नंबर आपके 70 में से आपको लाने होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल का थोड़ा लोचा अलग होता है, तो बाकी वाले सब्जेक्ट है उनके सेम रहता है 36। आर्ट्स के हो, चाहे आप आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी का 14 नंबर का रहता है प्यारे मित्रों, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये एक आपके अंदर डाउट है, वो पासिंग मार्क्स का बता दिया, 36 नंबर आने चाहिए 100 में से, ठीक है प्यारे मित्रों। अब बात करते हैं क्रेडिट सिस्टम क्या है प्यारे मित्रों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसमें आपको पीपीआरओ में और बी वाले और एफ वाले समझ में आ जाएंगे शानदार तरीके से। प्यारे मित्रों एक एक पॉइंट को सुनते जाइएगा, बात को आप किसी के सामने रखें तो वास्तव में लगना चाहिए कि हाँ विद्यार्थी को कुछ न कुछ इसके संबंध में जानकारी है प्यारे मित्रों, ठीक है। और ऐसा वीडियो एमडीएस यूनिवर्सिटी के संबंध में पहला ऐसा वीडियो होगा, तो इस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। सिस्टम क्या है, यानी क्रेडिट सिस्टम क्या है प्यारे मित्रों, जिसका PROM है उसका क्या क्रेडिट सिस्टम रखा गया है प्यारे मित्रों, और जिसका BPROM उसका क्या क्रेडिट सिस्टम रखा गया है, उसके साथ ही जिसका F है और उसका क्या रखा गया है प्यारे मित्रों, ये समझना जरूरी है। इसको नहीं समझा तो आपके लिए लोचे पड़ेंगे प्यारे मित्रों, ठीक है, जिसको मैं लोचा कहता हूं, क्योंकि प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा। बी वाले में पहले पास वाले मार्कशीट आपको दिखाता हूं, क्या दिखाता हूं, पास वाले, शानदार है, दमदार है, देख लीजिएगा मार्कशीट आपके सामने मैं दिखाऊंगा। पहले आपको बता देता हूं 20 है क्रेडिट स्कोर कितना है, क्रेडिट स्कोर आपका अगर 20 है तो आराम से जिसको 20 में से 20 प्राप्त हो गए, 20 में से आपको 20 प्राप्त हो गए, आसानी से वो क्या हो गया, आपके पास हो गया और नेक्स्ट सेमेस्टर में वो प्रमोट हो गया, ठीक है प्यारे मित्र। ये ध्यान रखिएगा, एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, जिसमें 20 में से जिसका 20 में से 20 क्रेडिट स्कोर है, उसमें से 20 में से 20 नंबर आए तो आराम से वो पास हो गया और नेक्स्ट सेमेस्टर प्रमोट हो गया। लेकिन जिसका आपके जिसमें बैक है, किसी विद्यार्थी की बैक है, उसका स्कोर क्या रखा गया, उसका रखा गया मान के चलिएगा 14, मान के चलिएगा आपका मेरे पास अगर फेल वाली होती तो मैं शानदार तरीके से थोड़ा मैं अच्छा एनालिसिस कर पाता, लेकिन मेरे पास बैक वाली है, उसके नंबर कितने आ रहे थे, बैक वाले में दिखाऊंगा मार्कशीट, ठीक है प्यारे मित्र, एक बार सब बात को सुनिएगा। उसके 14 नंबर आ रहे थे, बीकॉम का विद्यार्थी है, उसके 14 आ रहे हैं, लेकिन उसके बैक आई हुई है, एक सब्जेक्ट आई थिंक या 2 सब्जेक्ट में है, उसके बैक है, ठीक है। और उसका स्कोर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 20 में से 20 हो सकता था, या फिर आपका 15 प्लस ही होना चाहिए था, 15 प्लस होता, 15 या फिर 16 प्लस होता,
तो आपके क्या आराम से वो क्या होता, पास और प्रमोट हो जाता। लेकिन उसका स्कोर कितना हुआ, 14 हुआ। कितना हुआ आपके, 14 हुआ। कहने का मतलब है आप अगर 14 आपका क्रेडिट स्कोर हो रहा है तो आप क्या बैक है, और 14 से अधिक 20 में से 20 है तो पास है, लेकिन अगर इतने हैं तो आपको बैक किया गया है प्यारे मित्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, 20 में से 20 होना चाहिए। ठीक है प्यारे मित्र, यहाँ पर आपका 18 हो सकता है, यहाँ पर 19 हो सकता है, इससे ज्यादा कम में, इससे कम में 18 19 से कम में तो आपको बिल्कुल ऐसी कोई मार्कशीट मुझे सेंड कीजिएगा जिसमें अच्छा खासा उसको इससे ज्यादा क्रेडिट सिस्टम आया है, क्रेडिट स्कोर आया, तो आप मुझे अवगत करवाइएगा बिल्कुल। ठीक है, जिससे कि मैं कमेंट में आपको सही तरीके से एनालिसिस कर पाऊं। अब बैक की बात करें, बैक की बात करूं तो आपके मान लो 8 से आपका 11 क्रेडिट स्कोर लगभग ऐसा ही रहेगा, 11 या फिर आपका मान के चलो 13 हो सकता है, 13 या फिर 12। ठीक है, इतना स्कोर है तो आपको क्या किया गया, फेल किया गया है प्यारे मित्र, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बैक वाला सिस्टम, ये क्रेडिट सिस्टम 20 में से 20 आराम से पास हो गया, 14 स्कोर हो रहा है, जिसका 14 से कम हो रहा है या फिर 14 से 1-2 नंबर अब हो रहे तो उसको बैक है। और जिसका एफ वाला है, जिसका क्रेडिट स्कोर 8 से 11 या फिर 12 हो सकता है, अगर इतना आ रहा है तो आपको क्या किया है, फेल किया गया है प्यारे मित्र। तो ये क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, ये क्रेडिट सिस्टम अगर आपके मान लो 20 में से 20 क्रेडिट स्कोर है तो आपका आराम से आप पास हो गए। लेकिन 20 में से अगर आपके 14 नंबर है तो आपको क्या किया गया, बैक किया गया। अगर 20 में से आपके 20 में से 8 से आपका 12 नंबर है या फिर 14 है, 13 है तो आपको 13 12 13 ऐसा हो सकता है बैक वाला, फेल वाला, तो आपके क्या है, फेल है। तो प्यारे मित्रगण, ये है पूरा एमडीएसयू का जो पेपर एनालिसिस करने के बाद में मेरे को जहां एक एक पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे मित्र, 5 से आराम से नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दे सकता है, बैक वाला भी नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम सेकंड सेमेस्टर दे सकता है। सेकंड सेमेस्टर आप देख सकते हैं बैक वाले और फेल वाले भी। लेकिन आपके लिए जो थर्ड सेमेस्टर होगा उस समय आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक पेपर है जो आप फेल हो रखे हैं वो आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ में आयोजित किए जाएंगे प्यारे मित्र। और उसका ये भी बता देते हैं, उसके एडमिट कार्ड भी अलग आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। बाद में कॉमेंट नहीं करना पड़ेगा सर वहां पर हमारा एडमिट कार्ड अलग आएंगे, यहाँ पर अलग है, ऐसा नहीं करना प्यारे मित्रगण, ध्यान रखिएगा। दोनों का अलग अलग होगा अगर आपका बैक है तो। ठीक है, तो ये आपका एक एक पॉइंट मैंने क्लियरिफाई किया है। इसके अलावा आपका डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा प्यारे मित्रगण। अगर मेरे पास अगर एफ वाले होते प्यारे मित्रगण, अगर एफ वाले कई विद्यार्थियों की मार्कशीट होती तो मैं अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाता, लेकिन जरूरत के मुताबिक एनालिसिस कर पाया हूं क्योंकि 2 मार्कशीट उपलब्ध होने के बाद में मोटा मोटा आपका यही स्कोर रहेगा। और मुझे जरूर अवगत करवाइएगा, एफ जिसका है उसका अपना क्रेडिट स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा प्यारे मित्र, जिससे कि मैं आने वाली जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन आएंगे उनको मैं समझा सकूंगा आने वाली सेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये अपना एक सेशन था एमडीएसयू के विद्यार्थियों के लिए समर्पित। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा और प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।